अलीगढ़ स्वास्थ्य विभाग में भर्ती घोटाले की बू, 30 डॉक्टर, 118 संविदा नियुक्तियां और पूरा रिकॉर्ड गायब। क्या स्वास्थ्य विभाग में नौकरी बांटी गई थी या नियम कानून को ताक पर रखकर खेल किया गया था? साल 2012 में अलीगढ़ के जिला स्वास्थ्य विभाग में 30 चिकित्सकों समेत 118 संविदा कर्मियों की नियुक्तियां हुई, लेकिन आज हालात ये हैं कि उन नियुक्तियों का मूल रिकॉर्ड ही गायब बताया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से यह दलील दी गई कि 2015 में कार्यालय शिफ्टिंग के दौरान पुराना रिकॉर्ड संभवतः नष्ट हो गया, लेकिन पीड़ित पूछ रहा है, क्या 118 नियुक्तियों जैसी बड़ी प्रक्रिया का रिकॉर्ड यूं ही गायब हो सकता है? क्या सरकारी भर्तियों के दस्तावेजों की सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? और अगर रिकॉर्ड गायब है तो जिम्मेदार कौन? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर नियुक्तियां नियमों के तहत हुई थी तो विज्ञापन कहाँ निकाला गया था? इंटरव्यू बोर्ड में कौन कौन शामिल था? चयन प्रक्रिया किस आधार पर हुई? और सबसे अहम, यानी जिन भर्तियों से लोगों का भविष्य तय हुआ, आज उन्हीं भर्तियों की फाइलें ही लापता हैं। जब मामला सूचना आयोग पहुंचा तो आयोग ने भी सख्त रुख अपनाया, कहा सूचना दो या बताओ रिकॉर्ड गायब क्यों है, वरना आरटीआई एक्ट की धारा 20 के तहत कार्रवाई होगी। लेकिन हैरानी देखिए, 1 साल बीत गया, सुनवाई पर सुनवाई होती रही, तारीखें निकलती रहीं, फिर भी न पूरी सूचना न जिम्मेदार तय। अब बड़ा सवाल स्वास्थ्य विभाग से, अगर रिकॉर्ड शिफ्टिंग में नष्ट हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की जवाबदेही किसकी थी? और अगर भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह साफ थी तो दस्तावेज सामने रखने में डर किस बात का? पीड़ित का दावा और भी गंभीर है, शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अगर यह सच है तो मामला सिर्फ रिकॉर्ड गायब होने का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल है। क्या स्वास्थ्य विभाग में संविदा नियुक्तियों के नाम पर बड़ा खेल हुआ? क्या नियमों की अनदेखी कर भर्तियां की गयी? क्या अब फाइलें गायब बताकर जिम्मेदारों को बचाया जा रहा है? क्या यह सिर्फ लापरवाही है या फिर रिकॉर्ड गायब होने के पीछे कोई बड़ी मिलीभगत छिपी है? सवाल सिर्फ गायब फाइलों का नहीं, सवाल है स्वास्थ्य विभाग की नीयत का। आखिर किसे बचाने के लिए 1 साल बाद भी सच दबाया जा रहा है? आपका नाम? जी, मेरा नाम मनीष चौधरी है। जी, क्या मामला है पूरा? जी, ये 8/10/2012 में संविदा के पदों पर स्वास्थ्य विभाग में एक भर्ती का मामला था, जिसको लेकर मैंने आरटीआई के तहत मुख्य चिकित्सा अधिकारी अलीगढ़ को एक पत्र लिखकर सूचनाएं मांगी थी। किस विभाग की भर्ती थी? ये स्वास्थ्य विभाग की भर्ती थी, जिसको लेकर मैंने सूचनाएं मांगी थी। उसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी अलीगढ़ के द्वारा मुझे सूचनाएं जो प्राप्त हुई वो बहुत ही विचित्र रूप से सूचनाएं दी गई उनके द्वारा। उन्होंने ये बताया कि जो आपने सूचनाएं मांगी हैं उसकी पत्रावली हमारे कार्यालय पर उपलब्ध नहीं है, ये जो पत्रावली है वो सारी गुम है। जी, तो मतलब किस किस पद के लिए आपने आरटीआई डाली थी? ये 30 डॉक्टर, 118 संविदा कर्मचारियों की भर्ती थी, जिसमें सभी कर्मचारियों की मैंने जानकारी आरटीआई के तहत मांगी गई थी, पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा ये बताया गया कि हमारे पास इस संबंध में कोई भी पत्रावली उपलब्ध नहीं है, ये हमारे यहाँ रिपोर्ट नहीं है। जिसकी शिकायत को लेकर मैंने माननीय राज्य सूचना आयुक्त महोदय को शिकायत की। उन्होंने एक आदेश दिया था मुख्य चिकित्सा अधिकारी अलीगढ़ को, जिसमें साफ साफ ये लिखा गया था, या तो प्रार्थी को सूचनाएं खोजकर उपलब्ध कराई जाए या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए, जिनके पास रिकॉर्ड, संबंधित रिकॉर्ड रखरखाव का जिम्मेदारी थी। तो इसके बाद क्या हुआ फिर? देखिए, मैं एक बात आपके द्वारा कहना चाहता हूँ कि ना तो अभी तक रिकॉर्ड का पाना सुनिश्चित किया गया है, ना मुझे उपलब्ध कराया गया है, बल्कि उन्होंने बार बार एक ही जवाब दिया गया है कि मेरे पास कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। ये बहुत ही गंभीर विषय की बात है कि ना तो इसमें अभी तक कोई रिटायरमेंट हुआ है, महज 13 साल के अंदर सरकारी रिकॉर्ड को इस तरह से गुम कर दिया जाता है जिसका कोई पता ही नहीं चलता है। ये एक भ्रष्टाचार से जो मामला है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र बांसुड़े जी इस नियुक्ति के एक कमेटी के मेंबर्स नियुक्त किए जाते हैं, जिन्होंने अपने बेटे तुषार बांसुड़े जी को इस इंटरव्यू में सेलेक्ट किया था। इस संबंध में मैंने सूचनाएं मांगी थी स्वास्थ्य विभाग से। तो जैसे कि विभाग में अगर कोई भी नियुक्ति निकलती तो उसका विज्ञापन वगैरह लगता है? देखिए, ना तो इन्होंने अभी तक मुझे विज्ञापन दिया है, ना कोई दस्तावेज दिए। इन्होंने सिर्फ एक ही इनका जवाब है, हमारे पास कोई भी रिपोर्ट नहीं है। अब रिकॉर्ड ना होना ये बहुत ही बड़ा एक गंभीर मामला है, बहुत ही गंभीर विषय की बात है, जिसमें ना तो कोई अभी तक रिटायरमेंट होता है, उनकी सैलरी कहाँ से निकल रही है, कैसे मालूम किया जाएगा? ये जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जो 30 डॉक्टर हैं, 118 जो संविदा कर्मचारी हैं, कैसे मान लिया जाए कि ये फर्जी है या ये ओरिजिनल है? ये सही तरीका है इनका?
कैसे पता करेंगे इस चीज? जैसे कि आपने बताया कि शिकायत के बाद आप पर दबाव भी बनाया गया। काफी दबाव बनाया गया है डॉक्टर तुषार जी के द्वारा, मेरे पे दबाव बनाया जा रहा है। एक ममता वासने है, एक डॉक्टर पीयूष वासने है, जिस समय उनकी जो पोस्टिंग है वो अतरौली पे है, उनके द्वारा मुझे काफी परेशान किया जा रहा है, काफी उत्पीड़न किया जा रहा है उनके द्वारा। पर मैं इस बात को बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल इनकी शिकायत करूंगा। मैं इस जो मामला है भर्ती से संबंधित, जो रिकॉर्ड का मामला है, मैं इससे उजागर करके रहूंगा। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, आपके द्वारा मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करता हूँ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी अलीगढ़ से महोदय करता हूँ कि जो आदेश है उसका पालन किया जाए। जो माननीय राज्य सूचना आयोग ने जो आदेश दिए हैं कि आप इसमें गंभीरता से अपना वो रखें, जांच कराएं, अन्यथा की स्थिति में आप तक कार्रवाई की जाएगी। देखिए मेरे पास एक आदेश आया है सूचना आयुक्त महोदय का, उन्होंने 7 मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आदेश दिया है, या तो आप गंभीर खोज कर रिकॉर्ड को उपलब्ध कराएं, अन्यथा की स्थिति में धारा 20 के तहत आप पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।